नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के 5 विकास खंड में ब्लॉक प्रमुखों के निर्विरोध निर्वाचित हो जाने के बाद अब शेष बचे 17 विकास खंडों में शनिवार को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोट पड़ेंगे। 17 विकास खंड में कुल 49 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वोट डाले जाएंगे। जिले के 22 विकास खंड में तरवा, अजमतगढ़, फूलपुर व लालगंज में ब्लॉक प्रमुख के निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब सिर्फ 17 ब्लॉक पर शनिवार को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोट डाले जाएंगे। इन 17 ब्लॉकों पर कुल 49 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर मतदान को लेकर सभी विकास खंडों पर कम से कम 10-10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शुक्रवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट व नायब तहसीलदार ने संबंधित ब्लॉकों पर पहुंचकर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को चेक किया और मतदाताओं को मतदान के साथ ही सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन कर्मियों व अधिकारी के साथ मतदाता के अलावा किसी भी को ब्लॉक परिसर में आने जाने पर रोक लगा दिया गया है। अगर कहीं किसी ने मतदाताओं को डराने व धमकाने के अलावा प्रलोभन देने आदि का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। संबंधित थानों में फोर्स के साथ सीओ की भी ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के 22 ब्लॉकों में से 5 पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब से 17 सीटों पर ही शनिवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिन सीटों पर चुनाव होगा उसमें अतरौलिया, कोहलसा, जहानागंज, पलहना, पवई, मेहनगर, मोहम्मदपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, सठियाव, हरैया व तहबरपुर में 2-2 प्रत्याशी मैदान में हैं। अहरौला, मार्टिनगंज व बिलरियागंज में 3-3 दावेदारों में मुकाबला होगा। पलहनी ब्लॉक पर 4 तो रानी की सराय ब्लॉक पर सर्वाधिक 7 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर समाजवादी नेता शंकर यादव ने महिलाओं को अंग वस्त्रम देकर किया सम्मानित और साथ ही पत्रकारों का भी किया सम्मान। देश में युवा तुर्क के नाम से मशहूर रहे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें आज भी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कैबिनेट में ना तो राज्य का दर्जा लिया न केंद्र का, सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं आज इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि सगड़ी क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने अपने घर पर ही श्रद्धांजलि देकर मनाई। बता दें कि शंकर यादव ने बड़े गांव स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शंकर यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर गाँव की कुछ महिलाओं को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। साथ ही क्षेत्रीय पत्रकार बंधुओं को भी मास्क व सैनिटाइजर और अंगवस्त्रम देकर उनका सम्मान किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सगड़ी के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता शंकर यादव ने कहा कि पूर्व पीएम चंद्रशेखर सिंह ने सामान्य परिवार में पैदा होकर गरीबों, किसानों और समाज के उपेक्षित लोगों के हित में संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री पद तक का सफर पूरा किया। कन्याकुमारी और क्या कहा शंकर यादव ने, कन्याकुमारी से दिल्ली तक उन्होंने पदयात्रा किया। पहली पदयात्रा उन्होंने बलिया से शताब्दी से लेकर के और कदम कुआं पटना तक जयप्रकाश नारायण जी की जहां सांस निकली थी और जहां पैदा हुए थे शताब्दी से और कदम कुआं पटना तक उन्होंने पदयात्रा किया था 1982 में। उसमें मैं सिविली कॉलेज का छात्र था और मैं गया था उसमें। फिर इसके बाद उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी घटना को आप आँख से देखेंगे तो उसका असर बड़ा दूसरा होता है और पेपर में पढ़ने के बाद उसका असर दूसरा होता है। तो इसलिए भारत को देखने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की। उसमें भी मैंने उनके साथ रहा और एक बच्चे की तरह उन्होंने मुझे सम्मान दिया और काफ़ी दिनों तक साथ रह करके उनके चरणों में बैठ करके राजनीति सीखने का मुझे मौका मिला और काम करने का भी मौका मिला।
वो काम में और क्या ना रचनात्मक काम में उनका ज़्यादा विश्वास था। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में आज 2 एवं 4 पहिया वाहनों के खिलाफ जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। मुबारकपुर पुलिस टीम में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए जहां असलहाधारियों की चेकिंग की, वहीं बिना बास के लोगों के मास्क लगाने की भी हिदायत दी गई। इस चेकिंग अभियान में मुख्य रूप से चौकी इंचार्ज रत्नेश दुबे, एसएसआई देवेंद्र कुमार सिंह ने शाम 4 बजे से वाहन चेकिंग शुरू किया। चेकिंग होते ही आवागमन के दौरान वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन एक बार फिर विद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन दिया। इस अवसर पर वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना की स्थिति प्रदेश में सामान्य हो गई है। सरकार द्वारा समस्त गतिविधियों को चालू कर दिया गया है। ऐसे में विद्यालय को खोलना अत्यंत आवश्यक है। जहां एक तरफ विद्यालय प्रबंधक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहीं अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। बच्चे भी घर पर रहकर अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। इससे सहमत होकर समस्त प्रबंधकों द्वारा मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस संबंध में ज्ञापन मैं रमाकांत वर्मा विद्यालय प्रबंधन संगठन का जिलाध्यक्ष। ज्ञापन का विषय हम लोगों का है कि हम लोगों के विद्यालय को खोलने के संदर्भ में, क्योंकि कोरोना के कारण लगभग 17 माह से सभी विद्यालय बंद हैं। अब जो है समस्त गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। अभी तक पिक्चर हॉल बंद थे, मल्टीप्लेक्स बंद थे, मॉल बंद थे, समस्त गतिविधियाँ शुरू हो गई। तो हम लोगों को गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे विद्यालय को भी वो जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उसका वो कहे, हम उसका पालन करेंगे। हफ्ते में 2 दिन ही एक बच्चे को बुलाना हम 2 दिन बुलाएंगे, क्योंकि हमारे विद्यालयों को खोजा जाता है कि बच्चों का जो घर पे बच्चे भी रह करके डिप्रेस हो गए, उनका मानसिक स्तर गिर रहा है। जो लर्निंग स्टूडेंट है, बिल्कुल सीखने वाले, वो 2 साल से बैठे हुए, अब उनकी उम्र बड़ी हो गई, वो सीख नहीं सकते। जो हमारे ग्रामीण से जैसे बार बार सरकार कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखिए, शहर के अंदर तो कुछ लोगों के पास ऑनलाइन की व्यवस्था है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन की आज भी व्यवस्था बिल्कुल जीरो चल रही है, जिससे पूरे समाज के बच्चे वंचित हैं पढ़ाई से। हम लोग चाह रहे हैं कि विद्यालय खोल दिए जाए, पढ़ाई हो, जैसे भी कोविड की गाइडलाइन बनाएगी सरकार, हम लोग उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सदस्यों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संकट व राष्ट्र को संभावित गृह युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए जनसंख्या समाधान अधिनियम को विधानसभा में पारित व लागू कराने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने जो भी कदम उठाए उसका फाउंडेशन समर्थन करता है। संस्था का मानना है कि अगर जनसंख्या कम होती तो निश्चित रूप से देश में अस्पताल। जिले के सपा समर्थित एक बीडीसी का अपहरण किए जाने को लेकर शुक्रवार को जहानागंज थाना क्षेत्र के सुम्बी बाजार में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। जहानागंज थाना क्षेत्र के धर्मनपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य के अपहरण का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सपा समर्थकों ने सुम्बी बाजार में रास्ता जाम कर दिया। इससे इटौरा चक्रपानपुर मार्ग पर आवागमन लगभग 1 घंटा ठप रहा। जहानागंज थाना क्षेत्र के कुछ गांव रानी की सराय क्षेत्र पंचायत में आते हैं। जाम करने वालों का आरोप है कि सपा समर्थित एक बीडीसी सदस्य को अगवा कर लिया गया है, लेकिन उनका नाम बताने से मना कर रहे हैं। किसी तरह पुलिस ने जाम को समाप्त कराया। भाजपा नेताओं ने एक बीडीसी सदस्य को समाजवादी पार्टी द्वारा अगवा किए जाने की तहरीर दिया है। वहीं पर पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल यह सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। आजमगढ़ जिले में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि जिला पंचायत में मुंह के खाने के बाद भाजपा पुलिस प्रशासन के भरोसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के फूलपुर के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव में प्रशासन पुलिस भाजपा के संगठन व पदाधिकारियों के रूप में काम कर रही है। कई विकास खंडों में सपा प्रत्याशियों के नामांकन को करते वक्त रोका गया। प्रस्तावकों को डराया धमकाया जा रहा है। कई स्थानों पर बीडीसी सदस्यों को भी पुलिस घर से उठा ले जा रही है। देखिए, हम लोग तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं और आज जो सोशल मीडिया का ये मोबाइल व्हाट्सएप का ज़माना है, तमाम वहाँ से सैकड़ों साथियों ने आप लोगों को भी और हमारे बड़े नेताओं को भी व्हाट्सएप किया और लाइव भी चलाया। जिस तरह से वहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी करुणकांत यादव जी
लाठी डंडा और राइफल से लोगों को मार पीट रहे हैं दौड़ा दौड़ा करके। आप सभी ने देखा, उसमें कुछ छुपा नहीं। और जब हमारे साथी किसी तरह से लड़ भिड़ करके पर्चा दाखिला करा ले गए तो हमारे प्रस्तावक और समर्थक को ढूंढने का, अनुमोदक को ढूंढने का काम करने लगे कि इनको ही हम उठा के रख लें तो कल को हम फिर इनसे दबाव बनाकर पर्चा खारिज करें। ऐसी स्थिति में हमारे साथियों ने जब देखा कि वातावरण बिगड़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी उस तरफ से मदद कर रहा है तो धीरे धीरे भीड़ का छटना स्वाभाविक हो गया था और हम अपने साथी का सर फट गया था, उसके मुआयना इसमें FIR में रह गए। अभी तक हम लोगों की FIR नहीं लिखी गई और इनके भाई के ऊपर दबाव बनवा कर एक दरखास्त दिला करके हमारे और हमारे प्रत्याशी श्री ओंकार नाथ के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा करके रात भर पुलिस हमारे यहाँ उनके यहाँ दौड़ती रही, छापा डालती रही। अब ये संजोग से मैंने पता लगवाए आ गए हैं, आप इनका भी वर्जन ले लेंगे। मैंने इनसे पूछा भाई कहाँ चले गए थे, इन्होंने मुझसे कहा कि हम जब देखे यहाँ मारपीट का होता तो हम कहे कि प्रस्ताव का क्या पता हमारे ऊपर प्रहार हो जाए। तो हम लोग, ये प्रस्तावक और अनुमोदक भी हमारे हैं, ये दोनों लोग और एक साथी इनके अपना वहाँ से बिना हम लोगों की जानकारी से ऐसे निकल लिए कि चलो कहीं हट जाए, कल का समय बीत जाएगा फिर देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है, मानो जानबूझ करके वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। कहीं तू मैं हो सकता है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह से लाठी पीट करके पर्चा नहीं दाखिल करना देना। अच्छा विधायक जी, एक सवाल है मेरा कि आप भी वहाँ के प्रभारी हैं और माननीय रमाकांत जी भी वहाँ के प्रभारी हैं और उन्हीं के पुत्र वहाँ से विधायक हैं, तो इसमें रमाकांत जी का रोल क्या रहा? अब देखिए, रमाकांत जी फूलपुर के प्रभारी हैं, मैं पवई का प्रभारी हूँ। आप पहले एक फ़र्क जान लीजिए, फूलपुर पवई दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं। तो मैं पवई की बात कर रहा हूँ, ना कि फूलपुर की बात कर रहा हूँ। फूलपुर में हमारा प्रत्याशी निर्विरोध चुना जा चुका है। तो पवई में जहाँ उनके सुपुत्र, जो उनके बड़े बेटे हैं, जो वहाँ लड़ रहे हैं अपने भाई के लिए, उनका भाई ये रमाकांत जी की एज है कि उनका बेटा यहाँ पर आवेदन किया था समाजवादी पार्टी में। प्रत्याशी का आरोप है कि रमाकांत जी के साथ हुआ। हमारे प्रत्याशी अपनी बात कहें, हम हमारी बात थोड़ी कहेंगे। उनकी जो पीड़ा वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो आवेदन किया था फिर क्या हुआ? हमारे साथियों ने जो वहाँ पे संघर्ष किया है उसकी पूरी वानगी आपके सामने लिखा, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको विस्तार दे करके ऊपर तक अपने पहुँचा करके और अपने जनपद में भी इसका विस्तार दे करके सभी जनमानस को बताने का काम करें कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हम लोग इस तय मुतय्यन हैं कि किसी भी सूरत में इन आताताइयों से लड़ने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। आप सभी पुराने साथी हैं, हम अपने छात्र जीवन से संघर्ष करते रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक हमारे राजनाथ भाई और रघुवर राम जी हैं, जो हमारे अनुमोदक, हमारे प्रस्ताव के दोनों लोग हैं यहाँ पर मौजूद, ऐसे साथी जब तक हमारे साथ खड़े हैं तो वहाँ किसी भी आताताई शक्ति से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे वो भाजपा का MLA हो, चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा का संगठन हो, चाहे RSS का कोई भी हो, उससे लड़ने के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं समाजवादी पार्टी झंडे के लिए।